गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 16 अक्टूबर। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा जो रिपोर्ट जाहिर की गई है उसमें इंडिया का रैंक 101 है। आउट ऑफ 116 कंट्रीज़, 116 कंट्रीज़ में से इंडिया 101 नंबर पर है। और यही रैंक 2020 में 107 कंट्रीज़ में से इंडिया 94 रैंक पर थी और अभी 101 रैंक पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जाहिर की जाती है बाय आयरिश एजेंसी एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन। इन दो कंपनी के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जाहिर की जाती है। विच कंपनीज हैज़ टॉप इंडिया कॉरपोरेट इन द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में किन कंपनियों ने भारतीय कॉरपोरेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने टॉप किया है इन द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग में और ये रिपोर्ट जाहिर की गई है बाय द कंपनी फॉर्ब्स कंपनी द्वारा इसे रिपोर्ट को जाहिर किया गया है। इसमें 750 कंपनीज़ थी जिसमें से रिलायंस का रैंक 52 रहा है। और इसके अलावा चाइना की जो कंपनी है हुआई, उसका रैंक 8th रैंक पर रही है। इसके अलावा इन्फोसिस इज़ ऑन 588 रैंक और टाटा ग्रुप ऑन 746 रैंक। Who among the following has been appointed as Managing Director of Axis Bank? निम्नलिखित में से किसे एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ एक्सिस बैंक। उनको एक्सटेंड किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 ईयर 2021 से लेकर 2024 तक के लिए उन्हें उनका पद एक्सटेंड किया गया है। अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1993 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है, बढ़ती का नाम ज़िंदगी। ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। बाकी ऑप्शंस, अतानु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के CEO है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। पल्लव मोहन पात्रा सेंट्रल बैंक के CEO एंड हेड है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड पद्मजा चुंद्रू इज़ द CEO ऑफ इंडियन बैंक और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेंट इट फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, चाइना। चाइना फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट भेजा है इनटू स्पेस और इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम ताइवानियन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनटू नॉर्थन शांसई प्रोविंस और इट इज़ अ 2D रॉकेट। और इसके अलावा अगर हम चाइना कंट्री की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है युआन और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है टेबल
टेनिस। When is World Students Day celebrated every year? विश्व छात्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम इज़ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन्होंने वर्क किया है एज अ साइंटिस्ट इन DRDO और इसके अलावा इसरो के साथ में इन्होंने काम किया है और इस दिन को स्टार्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 2010। सो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 15 अक्टूबर। Whom is elected as chairman of वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सज्जन जिंदाल। सज्जन जिंदाल को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। इन्हें नियुक्त किया गया है, चेयरमैन बनाया गया है फॉर 1 ईयर इन 2001 टू 2022 के लिए और ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को और सर्व करेंगे एज ए चेयरमैन ऑफ WSA वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1967 और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। Who is the author of the book titled The Nutmeg Curse: Parables for a Planet in Crisis? The Nutmeg Curse: Parable for a Planet in Crisis नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 अमिताव घोष। अमिताव घोष ऑथर है इस बुक के जिसका नाम है द नटमेग कर्स पैराबल फॉर अ प्लैनेट इन अ क्राइसिस। यहाँ पर उसकी फ़ोटो दी गई है बुक की और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा इन्हें कुछ बुक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। तो इनकी ये एक न्यू बुक है जिसका नाम है द नटमेग कर्स। हु लॉन्च माई पार्किंग ऐप? माई पार्किंग ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने इस ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है माई पार्किंग ऐप और अनुराग ठाकुर इज़ द यूनियन मिनिस्टर और ये ऐप एक पार्किंग ऐप है, मतलब लोगों को पार्किंग करने के लिए हेल्प होगी इस ऐप के द्वारा और इट इज़ अ IoT बेस्ड डिजिटल सॉल्यूशन है। IoT इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा और इसे डेवलप किया गया है बाय ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया विद साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है और ये ऐप एंड्रॉयड और iOS बेस दोनों पर वर्क करेगा। इसके अलावा इसमें QR कोड भी यूज़ किया जा सकता है। लोग इसके द्वारा बुकिंग कर सकते हैं पार्किंग के लिए और इसे लॉन्च किया गया है दिल्ली में बाय अनुराग सिंह ठाकुर। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 15 अक्टूबर। हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है और इसका 2001 का थीम था रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। ये इसका 2021 का थीम था और
इस दिन को शुरू किया गया था 15 अक्टूबर इन द ईयर 2008 में इसे स्टार्ट किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड हाउ मेनी न्यू डिफेंस कंपनी टू द नेशन। पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 7। 7 न्यू कंपनीज को एज ए डिफेंस कंपनीज डेडिकेट किया है टू द नेशन, देश को समर्पित किया है ऑन द ओकेजन ऑफ विजयादशमी। विजयादशमी के पावन पर्व पर 7 न्यू डिफेंस कंपनीज को डेडिकेट किया है टू द नेशन, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। म्यूटेशन इंडिया लिमिटेड, अवनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, AWE इंडिया एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया, TCL ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, YIL यंत्र इंडिया लिमिटेड, IOL इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, GIL ग्लीडर्स इंडिया लिमिटेड। ये 7 कंपनीज हैं जिसे डेडिकेट किया गया है एज द न्यू डिफेंस कंपनी, और इसे लॉन्च किया गया है बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।